अभी हमने क्या किया था पिछली क्लास में, एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, ठीक है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, कंटिन्यूटी को लेके कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे और एग्जांपल्स हम देखेंगे। उसके बाद उन एग्जांपल्स के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी एंड फंक्शन एडिशन ऑफ फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शंस कैसे कंटिन्यूस होते हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है बोर्ड पे पहले से, ओके। अब इसमें क्या गिवन है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सारे जितने भी पॉइंट हैं जिस पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, वो सब हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है 0, ठीक है। उसके अलावा नॉट इक्वल टू 0, तो हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 केस बनेंगे यहाँ पे, एक x इक्वल टू के लेंगे, k विल नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या होगा, इक्वल टू 0 पे हमें क्या चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 0। वी विल टेक ए पॉइंट, अज्यूम x इक्वल टू k एज्यूम करेंगे, ठीक है। k इक्वल टू x इक्वल टू k एज्यूम कर लिया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम, k इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी क्या होगा, k नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमें सिंगल फंक्शन दिया हुआ है। पहले क्या दिया होता था, लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन होता था, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फंक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन है। तो हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग डिफरेंट फंक्शन दिए होते लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए, तो हम क्या करते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। अभी क्या निकालेंगे हम, सिर्फ लिमिट, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, लिमिट, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू k fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k। अब k इज नॉट इक्वल टू 0, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, x स्क्वायर साइन 1/x, ओके। तो अब लिमिट डायरेक्ट x इक्वल टू क्या पुट करना है, k पुट करना है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू x इक्वल टू k पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर साइन 1/k, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू k पे क्या होगा, x इक्वल टू k पे यही होगा, क्योंकि k इज नॉट इक्वल टू 0। तो k किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर साइन 1/k, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k fx। और जब लिमिट किसके इक्वल होती है, जब लिमिट किसके इक्वल होती है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है, तो फंक्शन क्या होता है, उस इंटरवल में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल फंक्शन दिया है तो एक ही बार में रखना है, ठीक है। लिमिट एक बार में ही निकालनी है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू, ओके। फंक्शन की वैल्यू हमें डायरेक्ट क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है जो फंक्शन हमें दिया हुआ है। नॉट इक्वल टू 0 है तो कौन से फंक्शन में रखनी है, ऊपर वाले में। नीचे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको, नॉट इक्वल टू 0 का ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर वाले में हम वैल्यू रखेंगे, तो विच इज इक्वल टू लिमिट। और लिमिट वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा तो क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है, यही होता है। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर k नॉट इक्वल टू 0। अब सेकंड केस क्या लेंगे हम, दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस क्या बनता है, k इक्वल टू 0। 2 ही कंडीशन है इसमें, k इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। अब k लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन है, क्योंकि इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ वैल्यू 0 है, ठीक है। इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ वैल्यू क्या है, 0। लेस देन के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए भी क्या है, फंक्शन ये है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम फंक्शन है, लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए, और दोनों अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंस टू k, ठीक है, ओके। fx, अब k माइनस
ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो क्या लेते हैं, के माइनस लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एक्स टेंस टू के माइनस मीन्स के इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। लेकिन साइन जो फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन एक्स और कोस एक्स का रेंज क्या होता है -1 से 1 के बीच में, क्या होता है -1 से 1 के बीच में। तो 0 इंटू एम, ठीक है, 0 इंटू एम हमने कोई भी वैल्यू ले ली, ठीक है, एज्यूम कर लिया कि -1 से क्या होगा m 1 तक होगा, ठीक है, -1 से 1 तक होगा। 0 इंटू एम क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए भी क्या होता है, सेम फंक्शन यूज़ होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाती है, राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टेंस टू 0। ओके, तो लिमिट क्या हो जाएगी अपनी 0 हो जाएगी। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू क्या दे रखी है 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। लिमिट निकाल रहे हैं वो भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 इंटू एम इसलिए किया है हमने क्योंकि साइन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होती है, तो कोई भी वैल्यू होगी इंटू 0 होगा तो क्या होगा, वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है -1 से 1 होता है। तो लिमिट भी क्या आ गई 0 और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 0, तो दोनों क्या हो गए इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 fx। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। और यहाँ पे भी क्या है, ये केस लिया था, इसमें भी क्या था, वैल्यू ऑफ फंक्शन वाज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, तो क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या फाइंड आउट करना था हमें, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ओके, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। अब हमें क्या करना है, समझ में आ गया होगा अब तक। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए, कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, तीनों चीज़ें डिफाइंड होना चाहिए, और तीनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। अभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो fx अब क्या निकालेंगे, नॉट इक्वल टू π/2। जब नॉट इक्वल टू दिया हुआ है और इक्वल टू दिया होता तो हमें क्या निकालना है, लिमिट एक ही बार निकालना है, दोनों बार नहीं निकालना है लिमिट, ठीक है, क्योंकि लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2 के cos x fx आएगा, ठीक है, और fx की जगह क्या आएगा, x टेंस टू π/2। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x टेंस टू π/2, ठीक है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो x टेंस टू π/2 के लिए हम क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू π/2 वाला फंक्शन लेंगे। वो क्या होगा, k cos x अपॉन π-2x। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, π/2 रख के देखना है, ठीक है। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, नीचे भी क्या आ रहा है 0, 0 अपॉन 0 आ रहा है, तो हमें उसको क्या करना है, सोल्व करना है। अभी 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है,
1 होता है, ये पढ़ा होगा पीछे, पहले पिछली क्लास में 11th में पढ़ा होगा तुमने। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, साइन x अपॉन x क्या होता है 1। तो अब कोस को किस में चेंज करेंगे, हम साइन में चेंज करेंगे, और कोस को साइन में चेंज करने के लिए क्या होता है, कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, एंड साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, के साइन π/2 माइनस क्या लिखेंगे इसको, कोस एक्स। क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो नीचे क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अब क्या है, x टेंस टू 0 है, और ये भी क्या है, टेंस टू 0। π/2 माइनस π/2 क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा π/2 माइनस π/2 क्या हो रहा है 0। तो साइन x अपॉन एक्स क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो क्या बच जाता है, यहाँ पे k बचेगा, नीचे क्या बच जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा k/2, वैल्यू क्या आ जाएगी k/2। और वो वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू π/2 पे 3, क्या है 3। तो f π/2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो k/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगी 6 आ जाएगी। क्या किया, लिमिट निकाला है और उसमें ये अप्लाई किया है। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला है लिमिट, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, और दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, k/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शंस और एडिशन ऑफ फंक्शन। तो ऑपरेशन ऑन फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है।